करने नहीं देते। में IIT पास किया था। खड़गपुर में पढ़ाई के दौरान ही किसानों और कृषि के लिए कुछ कर गुजरने की इनमें चाहत थी और इसके IIT पास आउट होने के बाद ये अपने गांव चले आया। मनीष देश के लिए दरअसल कुछ करना चाहता है। सड़क के किनारे कटोरा में बैठे लोग भात दाल खा रहे हैं, तो उनको देखा लगता है कि उनकी सिर्फ यही गलती है कि वो गरीब घर में पैदा हुए और मेरा ये सौभाग्य है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए कि माँ पिताजी ने इतना कुछ किया यहाँ तक पहुँचा दिया। तो शायद एक कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे का कोई गलती नहीं है, उसको कुछ जितना हमसे हो पाया, ठीक है हम पूरे देश के लिए नहीं कर पहुंचा, लेकिन अगर 10 लोगों के लिए 20 लोगों के लिए भी अपनी जिंदगी में कर पाता हूँ। तो मनीष को साथ मिला छपरा के उसके दोस्त शशांक का। शशांक ने 2008 में IIT पास किया था और 10 लाख रुपए की सैलरी थी। AC ऑफिस भी था, AC घर भी था, AC गाड़ी भी थी, लेकिन वैशाली के सिकदरिया गांव में रात वो छत पर सोया उसका अब, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं है। 10 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा सैलरी थी और शायद ही मैं AC से कभी बाहर निकल पाता था। मेरा जो घर था वो भी AC था और कल रात में मैं छत पे सोया हूँ, ठीक है, और इसके बावजूद एक सेकंड को भी कोई चिंता नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, खुशी ही होती। जी हाँ, तो ये है सफर अब तक का मनीष और शशांक का। मगर आगे क्या करना चाहते हैं, आखिर क्या करने के लिए ये गांव की राह इन्होंने अख्तियार की है। आइए सीधे मनीष और शशांक से हम पूछते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दोनों ही। मनीष और शशांक, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत आपको बधाई भी, आप अब तक जो करते रहे हैं। लेकिन क्या लक्ष्य है, क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप लोग? मनीष बताइए, आप बताइए पहले कि किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं बिहार के गांव में। मैं मनीष कुमार, अभी हम लोग फार्म्स एंड फार्मर्स एक संस्था बनाए हैं और शशांक जी के साथ अभी हम लोग बिहार में काम शुरू किए हैं और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है, कृषि जो क्षेत्र है, इसमें किसानों के पास जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, वो उनको सही समय पर सही चीज नहीं मिल पाता है। तो हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के बीच जाकर और उनको सही नॉलेज देना, सही ज्ञान देना। आज हमारे कृषि के जो भी यंत्र हैं काफी तरक्की कर गए हैं, काफी उन्नति हो गई है उनकी, लेकिन ये ज्ञान हमारे जो किसान हैं, जो धरती पर काम कर रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे जो भी खोज, जो रिसर्च हो रहे हैं, जो शोध हो रहे हैं, ये प्रयोगशालाओं तक ना रह के इनको वास्तविक धरातल पर लाया जाए और इस क्षेत्र में फार्म्स एंड फार्मर्स किसानों के साथ बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर उनके साथ हम लोग लगे रहते हैं और किस तरह से किसानों का सर्वांगीण विकास हो, इस पर फार्म्स एंड फार्मर्स अभी काम कर रही है। शशांक, इस काम को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात है तो वो रिजल्ट पर ही डिपेंड करता है। और अगर आप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने अपनी ये जर्नी लास्ट ईयर स्टार्ट की थी और हमारी ये जर्नी महज एक छोटे 4 गांव से बना हुआ एक छोटा सा क्लस्टर था 15 किसानों का। यहाँ से हम लोगों ने अपनी इस फार्म्स एंड फार्मर्स की जर्नी शुरू की थी और आज हम लोग बिहार के 6 जिलों में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। तो मनीष, क्या है तरीका, क्या है आप लोगों का? क्योंकि बिहार में आमतौर पे हम देखते हैं कि लोगों में बदलाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, अक्सर नई चीजों को लेकर के रेजिस्टेंस रहता है एक्सेप्ट करने में। तो क्या तरीका होता है, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे काम को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ जी, आपका यह सवाल बिल्कुल वही है जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं कि लोग बदलना नहीं चाह रहे हैं, लोग नई चीज़ों को अपने खेतों पर लाना नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का संघर्ष, हम लोग का कार्य और बढ़ जाता है और हम लोग का जो दिनचर्या है, प्रतिदिन सुबह 5-6 बजे से हम और शशांक दोनों लोग या तो एक साथ या अलग अलग गाँव में निकलते हैं, किसानों के बीच निकलते हैं, खुद ही हम लोग कार्य करते हैं और किसानों को जमा करके 4-5 किसानों को जमा करके उनको सारी वास्तविकता बताते हैं कि विज्ञान कहाँ तक पहुँच गई है और हम लोग क्यों पीछे हैं। और इस तरह से कोशिश करते हैं उनको समझाने की कि वो किसी भी प्रकार से एक छोटे से हिस्से पे, हम लोग का जो कार्य होता है कि किसान के पास 5 एकड़ 10 एकड़, चूंकि बिहार में काफी
छोटे जमीन के मालिक हैं, यहाँ के जो भी किसान हैं वो भी मध्यम वर्गीय हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि चलिए आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है तो आप उसमें से आधा एकड़ 1 एकड़ जमीन पे हमारी संस्था के साथ 1 सीजन 2 सीजन के लिए खेती करें, और आपको ये अगर कुछ लाभ समझ में आता है कि कुछ लाभ हो रहा है तो आप आगे भी हमारे साथ काम करेंगे, अधिक जमीन के साथ काम करेंगे। अन्यथा आपको अगर लगता है कि आपको नुकसान है तो आप हमारे साथ काम नहीं करेंगे और हम भी आपके सामने नहीं आ पाएंगे दोबारा। तो हमारा मेन जो है यही कि किसान को समझाना और आधे एकड़ 1 एकड़ पे उनके साथ एक पायलट की तरह शुरू करना, और उस आधे एकड़ की पूरी प्लानिंग, उस पर क्या लगाना है, कब लगाना है, कैसे सिंचाई होनी है, कितनी सिंचाई होनी है, बीज कहाँ से आएगा, उसकी क्या, अगर कोई नई तकनीक है तो उसकी ट्रेनिंग कैसे अरेंज होगी, और सबसे अंत में जो उनका उत्पाद है जो खेत से निकलता है वो कहाँ बिकेगा, ये सारा चीज फार्म्स एंड फार्मर्स देखती है। और किसानों को सिर्फ और सिर्फ जमीन पे काम करना होता है, बाकी किसी चीज की चिंता उन्हें नहीं करनी होती है, बाकी सारी चिंता फार्म्स एंड फार्मर्स करती है। तो इसमें शशांक, अब तक कितनी जमीन पे आप लोग पहुंच पाए हैं और क्या क्या किस तरह की खेती कर रहे हैं? जहाँ तक ज़मीन की बात है मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग बिहार के 6 जिलों में काम कर रहे हैं जी। तो इस मानसून से, इस खरीफ सीजन से हम लोग 200 एकड़, लगभग 200 एकड़, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा ही 200 एकड़ एरिया कवर कर रहे हैं। और अगर आप क्रॉप्स की बात करें तो मनीष भी बता चुके हैं कि हम लोग सबसे पहले किसी भी नए एरिया में एक पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, और उस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए हम लोग अपनी जो एक कैपेबिलिटी है वो लोगों को दिखाते हैं, या जो भी उन्हें किस तरह का बदलाव लाना है उसका एक छोटा प्रोटोटाइप हम उन्हें दिखाते हैं। तो मतलब एक आम आदमी को भी मालूम है कि बिहार में और अन्य राज्यों में भी जैसे धान, गेहूं या फिर एक बड़ा ही नॉर्मल सा एक कन्वेंशनल क्रॉपिंग पैटर्न है, तो हम लोग उस क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो हमारा काम है वो बिल्कुल क्रॉप सिलेक्शन से ही स्टार्ट हो जाता है। किसान की भले ही छोटी जमीन है, उस छोटी जमीन पे कौन सी फसल लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो ग्राउंड लेवल कंडीशंस हैं, जो वहाँ की सॉइल कंडीशन है, जो कि वहाँ के दूसरे फैक्टर्स हैं, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। उन्हीं छोटे से छोटे एरिया में ही हम लोगों की कोशिश ये होती है कि किसान सीरियल्स भी ले, पर्ल्स भी ले, उसी में ऑयल सीड्स भी ले, उसी में सब्जियां भी ले, जिससे कि ऐसा हो सके कि जो किसान को मिलने वाला रिटर्न है उसके लिए किसान को लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े। वो 4-5 महीने की बजाय हर 2 महीने, 2.5 महीने में, 3 महीने में मैक्सिमम उसे रिटर्न मिलता रहे। तो हम लोगों की कोशिश कुछ ऐसी ही होती है। बहुत खूब। पूछेंगे मनीष और शशांक से कि एसी ऑफिस, एसी गाड़ी और एसी घर से निकलकर खेतों में घूमना, गांव में घूमना बिना किसी सुविधाओं के, ये सफर कैसा रहा है और ये कहां तक मंजिल है। छोटे से ब्रेक।